हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपका 5th चैप्टर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपके पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे आपके यहाँ पर 10 से 12 क्लासेस हो चुकी है। नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें हमने आपका विकास पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ ली, साथ ही साथ हमने आपका समाजीकरण पढ़ा है और आपका वृद्धि और विकास दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं, तो वो सब चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। जो क्लासेस हो रही है वो आपके CTET के जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसी को देखते हुए यहाँ पर कराई जा रही है। सीक्वेंस वाइज आपकी यहाँ पर क्लासेस चलती है। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप बात करते हैं आपके यहाँ पर स्टेज। आपके यहाँ पर पियाजे ने 4 स्टेज दी थी। सबसे पहले आपकी संवेदी या फिर आपकी पेशी अवस्था, जिसे आप बोल सकते हो सेंसरी मोटर, या फिर आप बोल सकते हो इसे इंद्रियागामक। क्या बोल सकते हो आप इसे? इंद्रिया। आपको कहीं स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो आप थोड़ा उसे अवॉइड कर सकते हो। कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या आपके इंद्रियागामक, जो कि आपकी सेंसेस से रिलेटेड है। इसके बाद है आपकी पूर्व संक्रियात्मक आपकी अवस्था, जिसे आपका प्री ऑपरेशनल आपका स्टेज बोला जाता है। ये क्या है आपकी सेंस, ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे आपका यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। इसके बाद जो आपकी थर्ड है वो है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपके यहाँ पर थर्ड स्टेज होगी। इसके बाद आपकी फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आपकी फॉर्मल स्टेज। ये आपकी 4 स्टेज जो है जीन पियाजे ने आपके डिवाइड की है। काफी क्वेश्चन इन स्टेज से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपकी फर्स्ट सेंसरी, जो कि आपकी 0 से 2, सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे, फिर आपकी पूर्व संक्रियात्मक, फिर ये बाकी की जो भी है। इनसे आपके काफी क्वेश्चन हर बार पूछने को मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही दे दिया जाता है, इन्हें आपको क्रम में लिखना है। तो याद रखना है, सबसे पहले आपकी यहाँ पर सेंसरी, फिर आपकी प्री ऑपरेशनल, फिर आपकी कॉन्क्रीट, फिर इसके बाद आपकी फॉर्मल। सबसे पहले संवेदी सेंसिस बच्चा सीखेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, फिर आपका मूर्त आ जाएगा, फिर आपका औपचारिक, या फिर आप कह सकते हो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 प्रकार की आपकी जीन पियाजे ने स्टेज डिवाइड की है, जिससे हर बार क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी संवेदी। संवेदी मतलब आपकी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था क्या है? सेंसरी, इंद्रियागामक, मतलब यहाँ पर आप अपने सेंसेस का यूज करोगे। सेंसेस आप अपनी मोटर चीजों का, हाथों का, पैरों का, आप यहाँ पर सेंसेस। बच्चा जो है यहाँ पर छोटा है। छोटा कितना? ये स्टेज आपकी 0 से लेकर यहाँ पर 2 साल के बच्चों के लिए। तो याद रखना है, टाइम पीरियड भी 0 से 2 साल की कौन सी अवस्था? आपकी संवेदी, सेंसरी मोटर। तो इसमें क्या होगा? आपका सेंसेस प्लस आपके मोटर एक्टिविटी ही यहाँ पर क्या होते हैं? आपके टीचर्स होते हैं। टीचर यहाँ पर बच्चों के लिए कोई अलग नहीं होगा, उसके सेंसेस होगा। वो अपने सेंसेस के थ्रू क्या करेगा? चीजें टच करेगा, टेस्ट करेगा, सारी चीजों का पता लगाएगा। वो क्या है बच्चे के लिए? यहाँ पर सेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा? चीजें आपके यहाँ पर बच्चा सीखेगा, सीइंग करेगा, देखेगा, टच भी करेगा, फील भी करेगा बच्चा। अगर आप बच्चे को कोई गर्म चीजें दोगे तो उसे टच करके फील करेगा, उसे पता नहीं लगेगा इसमें से भाप उठ रही है तो ये चीजें गर्म हो सकती है। तो बच्चा इस तरीके से पता नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? अपनी सेंसेस का यूज करेगा, अपनी बॉडी का यूज करेगा, अपनी गत्यात्मक, आप इसे बोल सकते हो गत्यात्मक, आपकी स्किल का यूज करेगा। यहाँ पर ऐसे आपके यहाँ पर इंद्रियों का यूज करेगा। आपको ये सारी चीजें जो है आपको नोट डाउन करने, इंद्रियों का अपना यूज करेगा। यही सब क्या होती है आपके यहाँ पर आएगा आपका संवेदी पेशी अवस्था। इसमें बच्चा जो है 1 वर्ड स्टेज आ जाती है, मतलब बच्चा इसमें आ बा बा, आपका माँ, इस तरीके से जो है बोलना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि बच्चा 0 से 2 साल का, अपने घर में भी देखते होगे, जो छोटा बच्चा होता है यहाँ पर बच्चा बोलना शुरू कर देता, आ बा सा माँ पापा, ये क्या करेगा? बोलना स्टार्ट कर देगा। 1 वर्ड आपकी स्टेज होगी। इसमें बच्चा छोटे छोटे, आप कह सकते हो, एक वर्डों को जोड़ जोड़ कर यहाँ पर बोलना स्टार्ट करेगा। आ बा माँ, इस तरीके से आप वो रोता भी है, बोलता भी, ये सब चीजें हो गई। इसके बाद आपका गोल डायरेक्टेड, मतलब गोल डायरेक्टेड मतलब बच्चे को अपना यहाँ पर, अगर उसके सामने यहाँ पर आपने बॉल फेंकी है तो बच्चे को बॉल दिखेगी तो बस उसके पीछे वो भागना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड होता है। बच्चे के सामने चीजें होगी तो अब क्या होगा? आपका लक्ष्य उन्मुख होगा। बच्चा उस चीजों को लेने की यहाँ पर ट्राई करता है। उसके सामने उस चीजों को, आप जैसे उसके सामने बॉल हो गई, पेन हो गया, कुछ भी
चीज़ें दोगे तो बच्चा उसे पकड़ेगा। बच्चे को कोई और चीज़ें नहीं दिखेगी कि साइड में क्या है, बराबर में क्या है, सिर्फ उसका अपने गोल पर जो है ध्यान रहता है। तो बच्चे इस अवस्था में आपका गोल डायरेक्टेड रहता है, सिर्फ उसे अपना गोल दिखेगा। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण क्या होगा, यहाँ पर बच्चा जो है कुछ चीज़ें बच्चे ने देखी कि मम्मी जो है ऐसे ऐसे करके खाना बना रही है, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को देख लेगा, लेकिन बाद में वो तभी नहीं प्रेजेंट करेगा, बाद में जो है उसका अनुकरण करेगा, वो चीज़ें दिखाएगा करके। जैसे आपने सेविंग का देखा होगा, छोटे बच्चे देखते हैं उनके पापा जो है सेविंग कर रहे हैं, वो चीज़ें देखेंगे, उन तब रिएक्ट नहीं करेंगे, जाने के बाद 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, उसके बाद में रिएक्ट करेंगे, महीने भर रिएक्ट करेंगे। तो क्या होता है, बच्चे तुरंत ना अनुकरण करके बाद में अनुकरण करते हैं। वही आपका यहाँ पर विलंबित अनुकरण होता है कि चीजें बच्चे ने सीखी, अनुकरण क्या, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है बच्चा यहाँ पर करता है। इसके बाद बात करेंगे वस्तु आपका स्थायित्व, जिससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव परमानेंस, ऑब्जेक्टिव परमानेंस से एक क्वेश्चन आपका हर बार बनेगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर यहाँ पर वस्तु स्थायित्व, आपने अगर किसी बच्चे को यहाँ पर बॉल दिखाई और आपने उस बॉल को दिखा दी, तो बच्चे उसे पकड़ने के लिए रोने लगा, आप ये कह दोगे भाई वो तो कोयल ले गई, कुआं ले गया, तो बच्चे उस चीज़ को भूल जाएगा। उसके सामने यहाँ पर क्या नहीं होती, आपकी वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसका नहीं होता, वो चीज़ें भूल जाएगा, उसे याद नहीं रहेगी। आप उसे कुछ भी कह के, झूठ बोल के भगा सकते हो, लेकिन जब बच्चा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, जब बच्चा 18 से लेकर 24 की मंथ में जो आ जाएगा, जब बच्चे की इतनी एज हो जाएगी, तो उसमें क्या करेगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली चीज़ें आने लगती है। उसे पता लग जाएगा कि आपने वो चीज़ें छुपा दी है, आपने उनकी नज़रों से हटाई है, लेकिन वो चीज़ें है। लेकिन जब बच्चा इससे छोटा होगा तो उसे ये लगेगा कि आपने वो चीज़ें हटाई नहीं है, वो चीज़ें है ही नहीं, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्थायित्व हो जाएगा कि उसे ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, वो वस्तु है ही नहीं। लेकिन जब वो 18 से और 24 मंथ के बीच में आ जाएगा, तो उसे लगेगा कि हाँ वस्तु है, लेकिन आपने उसकी नज़रों से हटा दी गई है। ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे कि वस्तु आपका स्थायित्व क्या है। चीज़ें बच्चों को दिखती है, आपने बच्चों को आपने चीज़ें दिखाई, लेकिन क्या कर दिया आपने, उसके कुछ समय पश्चात उसकी नज़रों से हटा दी, तो उसे बस ये रहेगा कि वो चीज़ें है ही नहीं। तो यही क्या आपका वस्तु स्थायित्व हो गया। इसके बाद क्या है, प्रत्यक्ष वस्तु का अस्तित्व, जो उसके सामने है बच्चा उसे ही चीज़ों को मानेगा, जो उसके सामने नहीं है उसे नहीं मानेगा। तो जैसे कि प्रत्यक्ष वस्तु, जो उसके सामने सिर्फ उसे उन्हीं चीज़ों का ज्ञान रहेगा, जो उसके सामने नहीं है उसे उन चीज़ों का नहीं पता होगा। आपने अगर बच्चों को बॉल से खेलना सिखाया तो बच्चों को बॉल का ही पता होगा, बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बॉल बड़ी भी होती है। इन सब चीज़ों का बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि बच्चा यहाँ पर काफ़ी छोटा है। तो प्रत्यक्ष वस्तु जो उसके सामने है सिर्फ वो ही है, उसका ही अस्तित्व है बच्चे के लिए, उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई और चीज़ें जो है उसके लिए आप मान सकते हो, उसके लिए वो चीज़ें है ही नहीं, सिर्फ जो सामने है वो ही उसके लिए सब कुछ है। तो ये क्या आ जाता है, बच्चों के यहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तु का ही यहाँ पर अस्तित्व होगा। तो बच्चे यहाँ पर अनुकरण करते हैं, स्मृति जो है उनकी यहाँ पर कम होती है, वो चीज़ें भूल जाते हैं। बच्चा जो है रोकर जो है भूख का बताता है, कि जब बच्चे को भूख लगी रहेगी तो रोकर बताएगा कि मुझे भूख लगी है। तो ये सब क्रिया जो है बच्चे यहाँ पर करेगा, सेंसेस का यूज करता है। यहाँ पर बच्चे को कुछ भी चीज़ें जो है यहाँ पर कह सकते हो नहीं पता होती। यहाँ पर बच्चा 2 साल का है, 0 से लेकर आपका कह सकते हो 2 साल का बच्चा है, तो उसे नहीं पता, चीज़ें उसके सामने आप रखो, कुछ समय बाद हटा दो, तो बच्चे यही सोचेगा वस्तु है ही नहीं, वो इतना यहाँ पर नहीं सोच पाता। और यहाँ पर आपकी 1 वर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि 1 वर्ड स्टेज जो है किस आपकी यहाँ पर अवस्था में आएगी। तो याद रखना है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे आपका सेंसरी मोटर आपकी अवस्था स्टेज कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें है आपका सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है आपका पूर्व आपका संक्रियात्मक और आपका अंतर्दृष्टि। ठीक है, ये 2 प्रकार से आपका डिवाइड किया है। ये है आपका 2 से लेकर 4 साल और ये है आपका 4 से लेकर 7 साल की अवस्था, जिसे आपका बोलेंगे अंतर्दर्शी। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 से 4 साल, ये आपकी पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे अनुकरण करना सीख जाएंगे। वहां पर अनुकरण कर रहा था, कुछ समय के लिए कर रहा था, भूल गया था, लेकिन यहाँ पर बच्चे अच्छे से अनुकरण करेंगे, चीजें याद रखेंगे। जैसे आप उन्हें करके दिखाओगे, भाई ऐसे हाई करो, बाय करो, तो बच्चा इसी तरीके से चीजें करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, अनुकरण बच्चा करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अंतर केंद्रित करता है, खुद को ही गाइड करेगा। भाई ऐसे, ये तो मुझे ऐसे जोड़ना था, ये तो मुझे ऐसे करना था, ये क्या था, बच्चा खुद से ही अहम
आपका केंद्रिता, ये आपका किसके द्वारा दिया गया, ईगोसेंट्रिक आपका प्याजे। इसे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि आपका प्राइवेट स्पीच किसने कहा है, आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने कहा है। तो याद रखना है ईगोसेंट्रिक जो आपका अहम केंद्रिता आता है वो आपका प्याजे के द्वारा कहा गया है। प्राइवेट स्पीच के बारे में हम आगे जो आपकी थ्योरीज आएगी उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है अहम केंद्रिता जो है आपका किसके द्वारा, प्याजे के द्वारा दिया गया। इसमें बच्चा खुद को ही गाइड करेगा, भाई मुझे तो ये तो ऐसे जोड़ना था, ये कैप तो ऐसी लगनी थी। तो यहाँ पर क्या करेगा, अहम केंद्रिता, अहम मतलब खुद से ही बच्चा अपने आप को डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पर जीववाद। जीववाद क्या, बच्चों को यहाँ पर चीजें समझ ही नहीं आती, बच्चा यहाँ पर निर्जीव चीजों को भी पिटना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे तो आप गिर जाते थे तो मम्मी क्या बोलती थी, भाई मैंने इसको मार दिया, इसने मेरे बच्चे को मारा तो मैंने भी इसकी पिटाई कर दी। तो आप इस चीज में खुश हो जाते थे, आपको नहीं पता था कि उसे लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जीववाद का कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलता है कि यहाँ पर बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। क्या आपका यहाँ पर निर्जीव चीजों को भी बच्चा सजीव समझेगा, तो निर्जीव को भी सजीव समझता है। ये चीज आपको नोट डाउन करनी होगी। आगे आपका यहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पर होगी, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, बच्चा सीख जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर आपका प्री स्कूल में चला जाएगा, बच्चा स्कूल में जाएगा, आप उसे ऐसे ऐसे डॉट लगा कर दोगे तो बच्चा क्या करेगा, उसे ऐसे ऐसे करके वो उसे ये बनाना सीख लेगा। आप उसे ऐसे ऐसे करके दोगे तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर अपनी लर्निंग करनी स्टार्ट कर देगा, उस पर आपका यहाँ पर सीखना अधिगम जो है स्टार्ट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, ये तो थी आपकी पूर्व संप्रेतात्मक अवस्था के बारे में, लेकिन इसी का जो आपका सेकंड पार्ट है अंतर्दृष्टि, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा प्रश्न पूछता है। यहाँ पर बच्चा 4 से लेकर 7 साल का हो गया, आपको ये सब चीजें जो है आपको ईयर के बेस पर करनी होगी, क्योंकि आपने बच्चे देखे छोटे बड़े सब तरीके से, आपने खुद को भी देखा होगा कि भाई मैं आपका जब आप 12 से 11 की एज में आए हो उसमें आप क्या क्या आपके मन में क्वेश्चन बनते थे, तो आपको काफ़ी चीज़ें याद होगी। तो वही याद रखने अपने घर में छोटे बच्चे देखोगे 4 से लेकर 7 साल के, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, भाई ये बताओ ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये लाइट ऐसे क्यों जल रही है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन भी किस टाइप के आपके यहाँ पर, ट्रांसडेक्टिव आपके रीजनिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि भाई ये पेड़ चल रहा है, ये पेड़ बड़ा कैसे हो रहा है, जैसे कि आपका चांद चल रहा है, भाई सूरज तो यहाँ पर तो सूरज चल के यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब बच्चा पूछता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपके ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग आपके यहाँ पर तर्क करता है। यहाँ पर बच्चे इस टाइप की क्वेश्चन जो है पूछेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वो कौन सी अवस्था है आपकी, अंतर्दर्शी। अंतर्दृष्टि ना दिया हो तो आपको क्या रखना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपकी सिंबॉलिक थॉट, मतलब सिंबॉलिक, बच्चा सिंबल से सीख जाता है। सिंबल से कैसे, आप कभी स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो आप बच्चों को ऐसे करते हो, अपने छोटे बहन भाई को भी अगर ऐसे करते होगे तो बच्चा समझ जाएगा कि अब मुझे चुप होना है। आंखें दिखाते होगे तो बच्चा समझ जाएगा कि भाई अब तो गुस्से वाला काम हो रहा है, तो मुझे चुप रहना है, मुझे कोई गलती नहीं करनी। तो बच्चे के मन में ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो क्या होता है, सिंबल के थ्रू बच्चा जो है यहाँ पर चीज़ें सीख जाता है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्सेबिलिटी, मतलब रिवर्सेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर चीज़ें आपकी रिवर्स नहीं होती। क्या होगी, जो चीज़ें उसके सामने है बच्चा उसे ही आपका मानेगा, यहाँ पर चीज़ें रिवर्स नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पर कह सकते हो, बच्चों को ये पता है 2 + आपका 4 कितना है, आपका 6, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि अगर आप 4 + 2 लिखोगे तो वो भी 6 है। बच्चों को ये नहीं पता कि आप यहाँ पर 6 - अगर आप 2 लिखोगे तो वो आपका 4 है। बच्चे यहाँ पर चीज़ें रिवर्स नहीं कर पाते। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर वस्तु पहचान विभेद। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर वस्तु पहचानना स्टार्ट कर देता है। हाँ भाई ये मार्कर है, ये कैप ऐसी है, पेंसिल जो है इससे बारीक होती है, पेंसिल के आगे की निप अलग होती है। तो बच्चा इन चीज़ों में क्या करेगा, वस्तु पहचानना स्टार्ट कर देगा, विभेद करना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। तो ये थी आपकी अंतर्दृष्टि और ये था आपका पूर्व संक्रियात्मक आपकी अवस्था, ठीक है। ये आपका अनुकरण हो गया, आपका इसमें अहम केंद्रिता। आपको अगर ये भी नाम याद नहीं होते तो आप सीधा ये चीजें याद रखो कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, आपका अनुकरण है, अहम केंद्रिता। जीववाद से काफी क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना है। सिंबॉलिक स्टेज वाले की यहाँ पर ऐसे आपका वस्तु पहचानना स्टार्ट कर देगा, पर्सन किसमें सबसे ज्यादा पूछता है। तो इस टाइप के आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे, आप इन्हें जो है जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
तो आप सभी ने ये सब चीज़ें जो है नोट डाउन कर ली होगी। अब जो है आपके यहाँ पर थर्ड स्टेज है मूर्त और आपकी फोर्थ है औपचारिक। इन दोनों स्टेज को जो हम आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है आपके यहाँ पर 2 आपके स्टेज हो चुके हैं, साथ ही साथ हमने आपके जीन पैजे से रिलेटेड आपका स्कीमा, बाकी के जितने भी तत्व थे वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। और जो हमने ये दोनों स्टेज किए इनका आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब आपकी चीज़ें हर बार हर पेपर में जो आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है, तो आप सभी एक बार ही अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें भी आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही था, साथ ही साथ आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है आप जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हो। उसमें हमने आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए हैं, काफ़ी चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं। साथ ही साथ आपके अलग सब्जेक्ट के भी यहाँ पर क्लासेस हो रही है, जैसे कि आपके SST EVS वगैरह के भी यहाँ पर क्लासेस चलती है, तो आप जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।